खबर रायबरेली से सामने आ रही है। सांसद राहुल गांधी ने जगतपुर में राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान राहुल गांधी ने सबसे पहले मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि मीडिया सरकार और बड़े उद्योगपतियों के साथ है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं मीडिया में नहीं दिखती, लेकिन अंबानी की शादी जरूर दिखती है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो देश को बांटने का काम कर रही है और संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में 90% लोग मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, जबकि सरकार नफरत फैला रही है। बेरोजगारी और निजीकरण के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा है और कहा कि अडानी और अंबानी के बच्चों के सपने तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन किसान के बच्चों के सपने चूर हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो संविधान और देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली देश का पहला संसदीय क्षेत्र है जहां 2 सांसद हैं, एक मैं और दूसरा प्रियंका। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने बछरावा बॉर्डर पर स्थित चिरुआ मंदिर से की। चिरुआ मंदिर पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां से वो बछरावा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत के बाद राहुल गांधी एक गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं और जनता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वहां पर उनकी तमाम बातों को जाना, अपनी बातें कहीं और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम किया। उसके बाद राहुल गांधी का काफिला सीधा हरचंदपुर पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी फिर सिविल लाइन पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके भेंट की और उसके बाद राहुल गांधी का काफिला सीधा महिला संवाद कार्यक्रम बेलाखारा पहुंचा, जहाँ पर उन्होंने बेलाखारा में महिलाओं के साथ बातचीत की। यही नहीं, आपको बताते चलें कि इस दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय छात्रावास के छात्रों से भी मुलाकात की और उनकी तमाम समस्याओं को सुना। वहीं राहुल गांधी उसके बाद जगतपुर ब्लॉक के शंकरपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने राणा बेनी माधव सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति का अनावरण करने से पहले बगल में ही दुर्गा माँ के मंदिर में वहां जाकर पूजा अर्चना की। वहां से आशीर्वाद लेने के बाद सीधा वो राणा बेनी माधव सिंह के इस पार्क पहुंचे और वहां पर मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण करने के बाद में कॉलेज प्रांगण में ही एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अडानी, अंबानी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान 2 भागों में बंट चुका है। एक तरफ अमीरों का हिंदुस्तान है तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों का हिंदुस्तान है। अब आप लोगों को तय करना है कि गरीब हिंदुस्तान में किस तरीके से मुश्किलें आ रही हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी जिस तरीके से बातें हो रही हैं इससे साफ जाहिर है। बातों बातों में उन्होंने पत्रकारों पर तंज कसा, कहा कभी मीडिया हमारी मित्र हुआ करती थी, लेकिन अब किसी और की मित्र हो चुकी है। फिलहाल जिस तरीके से उनको जनता का प्यार मिला और जिस तरीके से आज रायबरेली में उन्होंने पहले दिन का दौरा पूरा किया और इस दौरे में उन्होंने मायावती को भी घेरने से काम नहीं छोड़ा। राहुल मायावती पर उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि मायावती अब भाजपा की बी टीम बन चुकी हैं। वो लगातार कभी भाजपा के लिए चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब भाजपा के सहयोग में चुनाव लड़ रही हैं। इसीलिए भाजपा आगे बढ़ रही है और बसपा का सफाया हो चुका है। बसपा को चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपनी बातें कहीं, छात्राओं से मिले, उन तमाम बातों से लग रहा है कि राहुल गांधी अब रायबरेली वासियों के दिल में पूरी तरीके से घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। महताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली।